तो मेरे पास 3 वॉचेज़ हैं गो बोल्ट की। एक तो है यहाँ पे स्टैलियन जो लॉन्च हुई थी अभी। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास ये जो मस्टैंग गो बोल्ट की रेसर सीरीज़, और एक है सेबर, एक पायरो भी आई थी। तो बेसिकली तीनों वॉचेज़ मेरे पास है अभी। पायरो मेरे पास है नहीं, मैं सेल कर दी थी, नहीं तो मैं पायरो भी इंक्लूड करता है इसमें। बट फिलहाल गाइज ये जो तीनों वॉचेज़ हैं इनका कंपैरिजन बनता है, क्योंकि ये गो बोल्ट की काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वॉचेस थी और सेल काफ़ी तगड़ी की इन्होंने, और करने वाली भी है। रेसर तो करेगी, स्टैलियन तो काफ़ी ज़्यादा बिक चुकी है। आई नो यहाँ पे काफ़ी तगड़ी सेल हो रही है स्टैलियन की। तो चलिए तीनों को कंपेयर करते हैं, तीनों में से बेटर कौन सी है। बीच वाली आपको 3,000 रुपये के प्राइस ब्रेक में मिलती है, और ये वाली 4,000 रुपये के प्राइस ब्रेक में, और ये वाली 5,000 रुपये के प्राइस ब्रेक में। प्राइस बढ़ जाएगा इसका भी, तो अभी आप ग्रैब कर लेना। लिंक मैं आपको तीनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही मेरे पास लेटेस्ट लॉन्चेस है गोबोल्ट की तरफ से, जैसे कि एक स्टैलियन है, एक रेसर है, और एक यहाँ पे सेबर है। एक पायरो भी आई थी, बट वो बहुत पहले आई थी, मैंने उसको रिव्यू करके सेल कर दिया था। बट फिलहाल मेरे पास 3 है, तो तीनों का कंपैरिजन बनता है यहाँ पे, क्योंकि सेम यूआई मिलता है। लगभग प्राइस ब्रैकेट बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे 5,000 रुपये हो चुका है इसका। स्टैलियन का प्राइस 4,000 रुपये की लॉन्च हुई थी, और इसका प्राइस अभी 4,000 रुपये ही है। वैसे 5,000 हो जाएगा। लॉन्च भी 4,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में थी। और सेबर की बात करें 3,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुई थी, तो 3,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में ही देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी मेरे को यही लग रही है, मैं आपको बताता हूँ आगे, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे तीनों ही वॉचेज़ वैसे स्ट्रिक्टली लास्ट टू मीडियम स्क्रीन ठीक है, थिन और स्क्रीन वाले भूल जाओ। यहाँ पे अगर हम बात करें बॉडी की, तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम की बॉडी मिलती है, फ्रेम आपको एल्यूमिनियम का मिलता है, और ये आपको ऊपर की साइड से रिंग जो है प्रोटेक्शन की मिलती है, ये भी मेटल की मिलती है। 3 बटन देखने को मिलते हैं। रोटेटिंग क्राउन नहीं मिलता, रोटेटिंग बेजल मिलता है। इससे आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। रेसर की बात मैं करूँ आप सभी से, तो रेसर भी लुक काफ़ी अच्छी लग के आती है। यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास है। अब यहाँ पे कोई बेजल तो है नहीं जो रोटेट करोगे आप, बट यहाँ पे इससे आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। फ्रेम आपका एल्यूमिनियम का मिलता है। बैक आपको ग्लास्टिक देखने को मिलता है। 22 mm स्ट्रैप साइज़ है। इवन दो इसका भी आपको बेस ग्लास्टिक मिलता है, 22 mm स्ट्रैप साइज़ है। यूनिवर्सल कोई सा भी इसमें आप लगा सकते हो। यहाँ पे मस्टैंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। मस्टैंग से इंस्पायर्ड ये वॉच है कहीं ना कहीं, इसीलिए यहाँ पे मस्टैंग की ब्रांडिंग मिलती है, और यहाँ पे गोबोल्ट का लोगो मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड लास्टली अगर हम बात करें स्टैलियन की, तो यहाँ पे आपको अगेन सेम आपको इस तरीके से ही लुक मिलेगा, देख सकते हो आप यहाँ पे। बट यहाँ पे स्पीड स्पीड कुछ जैसे कि मस्टैंग कार से इंस्पायर्ड है, तो उस तरीके का दिखाया गया है। यहाँ पे लुक और फील काफ़ी कमाल का आता है यहाँ पे वॉच का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। इग्निशन लीवर मिल जाता है, सेकेंडरी बटन, थर्ड बटन। ये रोटेटिंग क्राउन की तरह लगता है, बट ये काम नहीं करता। ये पुशल बटन है, दैट्स इट। इससे आप काम ले सकते हो रोटेटिंग बेजल से। और 22 mm स्ट्रैप है इसका भी है, और ये इलास्टिक मेटल बीच का मिल जाता है देखने के लिए। तो आपको 3 बटन्स, आपको 2 ही वॉच प्रोवाइड कर रही है, चाहे सेबर ले लो चाहे आप स्टैलियन ले लो। बट रेसर में आपको सिर्फ 2 ही बटन मिलती है, इंक्लूडिंग इग्निशन लीवर टाइप का। अब यहाँ पे बटन्स का काम क्या है, नीचे की बटन से आप स्पोर्ट्स मोड जा सकते हो, ऊपर के बटन से आप मेन्यू पे जा सकते हो। सेबर की बात करें, नीचे के बटन से आप स्पोर्ट्स मोड पे अगेन जा सकते हो। बीच वाले बटन से आप यहाँ पे मेन्यू पे जा सकते हो। ऊपर वाले बटन से आप ऑफ कर सकते हो डिस्प्ले को, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे पहुँच जाता है ये। इसमें अगर हम बात करें, नीचे के बटन से आप स्पोर्ट्स मोड जा सकते हो, बीच वाले बटन से आप अगेन ऑफ हो जाता है, ऊपर साइड से आप टॉगल मेन्यू पे जा सकते हो, मतलब मेन मेन्यू पे जा सकते हो। अब टॉगल मेन्यू की बात मैं करूँ आप सभी से, तो तीनों में ही सिमिलर सा है, मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। डिट्टो आइडेंटिकल एकदम, देखो टू एकदम डिट्टो, ये मिलता है सेम। तीनों की अगर मैं टॉर्च लाइट दिखाऊँ आपको, ब्राइटनेस लेवल्स शो करूँ, तो तीनों में काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले आती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। काफ़ी ब्राइट तीनों की डिस्प्ले। एमोलेड है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसमें, और कैमरे के सामने फ्लिकर करिए, रियल लाइफ में फ्लिकर नहीं करती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो DND मोड मिल जाता है इसमें भी आपको। पावर शेयर मोड है, सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए। ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे तीनों में ही बराबर लगभग कर रखी है। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो सेटिंग का मेन्यू भी सेम मिलता है देखने के लिए। वाइब्रेशन रिंग, और यहाँ पे लो पावर मोड देखने को मिल जाता है। फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तीनों ही वॉचेज़ में आपको डबल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन क्लॉक, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अगर हम बात करें यहाँ पे तीनों में ही, तो वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं अलग अलग, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से, तीनों में ही। और तीनों में ही आपको अगर मैं कहूँ, रेसर में 5 मिलते हैं, और आपके स्टैलियन में भी 5 मिल जाते हैं, बट आपको सेबर में 6 मिल जाएंगे, मतलब 3 3 मिल जाएंगे दोनों में ही। तो ये है कहीं ना कहीं। अब गैस यहाँ पे टैप करके बैक करते हैं, और उसके बाद सेटिंग में रीस्टार्ट पावर ऑफ रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे टैप करते हैं, होम पे चलते हैं। नीचे की साइड से मैसेज नोटिफिकेशन है, इसमें भी आपको मैसेज नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट्स तीनों में ही देखने को मिलते हैं। सिमिलर से ही चीज़ें हैं, तीनों में ही इस तरीके से शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों ही एनिमेशन भी सेम दे रहे हैं, और सब कुछ आइडेंटिकल ही है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। टैप करके हम होम पे पहुँचते हैं। यहाँ पे इससे, इससे और इससे स्प्लिट स्क्रीन आपको तीनों में देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, वो भी सेम है गाइज़। तो सारी चीज़ें सिमिलर ही देखने को मिलती हैं। अब गाइज़ मैं मेन्यू पे चलूँ यहाँ पे,
इधर से मेन्यू पे और इससे मेन्यू पे और इससे मेन्यू पे इधर से मेन्यू पे। तो तीनों में ही आपको सिमिलर सा ही मिलता है देखने के लिए। और यहाँ पे एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म की है, स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाता है। 6 घंटे की मिनिमम स्लीप लेनी पड़ेगी। उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है। और यहाँ पे आपको फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ़ोन मैंने ओपन कर ही दिया, तो यहाँ पे हम लाउडनेस चेक कर लेते हैं। एक वॉच दो से कनेक्ट, मतलब एक ही फ़ोन से कनेक्टेड है। लाउडनेस अच्छी है इसकी, स्टैलियन की। इस तरीके से कट कर सकते हो, बट वॉल्यूम अप डाउन नहीं कर सकते आप इससे, जो आपका रोटेटिंग बेजल है। तो ये थोड़ा सा डाउन साइड लगा मेरे को। आपका प्लान समाप्त हो गया है। अब आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कॉल्स को, ये अच्छा है। यहाँ पे भी हम डायल करते हैं नंबर को, ये देखो। ओके, ये देखो लाउडनेस इसकी भी अच्छी है। कॉल ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाता है, बट अगेन गाइस इससे वॉल्यूम डाउन नहीं कर सकते, तो ये भी डाउन साइड इसमें देखने को मिलता है। ये है। अब मैं आपको सेबर का दिखाता हूँ एक बार। और सेबर की बात मैं करूँ आप सभी से, तो सेबर में भी आपको लाउडनेस अच्छी मिलती है, बट अगेन गाइस इसमें भी वही खामी है, आप इससे रोटेटिंग बेजल से वॉल्यूम अप डाउन नहीं कर सकते। ये डाउन साइड है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगा, यहाँ पे टक टक की आवाज़ आती है अजीब सी। इसमें टक टक की आवाज़ नहीं थी, इसमें वाइब्रेशन आता है, जो कि काफ़ी स्मूथ, ये काफ़ी स्मूथ स्क्रोलिंग मिलती है। इसमें आपको टक टक की आवाज़ आती है, तो ये डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। अब मेन्यू पे चलते हैं, यहाँ पे इधर की साइड से इस पे इससे चलते हैं, और इस वाली से इस पे चलते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट चीज़ें दिखा दी हैं, यहाँ पे बहुत कम ही चीज़ें बची हुई हैं अभी फ़िलहाल। तो उसके बाद यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है। इसमें भी आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है। फ़ोन का ऑप्शन आपने देख लिया। उसके बाद वर्कआउट देखने को मिल जाता है, इसमें काफ़ी जल्दी लॉक हो जा रहा है। उसके बाद वर्कआउट्स के बाद वर्कआउट डाटा शो करता है, इसमें भी वर्कआउट डाटा शो करता है। और साथ ही में ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है। ये सब चीज़ें चेक मत करिएगा, ये सब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। SpO2 हार्ट रेट, SpO2 और ये आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेस मेजरमेंट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वेदर अपडेट देखने को मिल जाते हैं, कैमरा शटर देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। अगेन इसमें भी सेम चीज़ें मिलती हैं। म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, प्ले भी कर सकते हो, तीनों में ही आप प्ले भी कर सकते हो। और गाइज़ इसमें से 2 वॉचेस में आपको कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर आपको तीनों में मिलता है वैसे तो। कहाँ गया, ये रहा कैलकुलेटर, और इसमें आपका ये रहा कैलकुलेटर, वर्ल्ड क्लॉक, ये रहा कैलकुलेटर। तो तीनों में ही आपको कैलकुलेटर मिल जाता है। बट जो गेम्स मिलते हैं वो आपको सिर्फ 2 ही वॉच प्रोवाइड करती है, एक वॉच प्रोवाइड नहीं करती। मतलब आपकी ये वाली वॉच में, रेसर वॉच में गेम्स नहीं मिलते। मिड वाली जो रेसर है इसमें गेम्स नहीं मिलते। और गैस आपको स्टैलियन में और सेबर में दोनों में ही एक गेम मिल जाता है देखने के लिए, तो ये डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई सारी की सारी बातें। और हाथ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसी लग रही है। ये जो है आपकी स्टैलियन, इस तरीके से लुक लगता है। मिनिमम रिस्ट साइज़ 6.5 इंचज़ का होना चाहिए आपका, देन ओनली अच्छी लगेगी ये वॉच। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो रेसर वॉच है, इस तरीके से लुक लगता है इस वॉच का। अगेन ध्यान रखना, लास्ट 2 मीडियम स्क्रीन ठीक है, थिन और स्किनिस्ट पे नहीं चल पाएगी रेसर वॉच भी। अगेन गाइज लास्टली यहाँ पे सेबर की बात मैं करूँ तो ये काफ़ी प्रीमियम है डेफिनेटली, इन दोनों से मेरे को ज़्यादा प्रीमियम लगी है, और कम प्राइस में भी देखने को मिलती है। अगेन गाइज ये वॉच भी लास्ट 2 मीडियम स्क्रीन ठीक है। अभी तक कन्फ्यूज़ हो गए, तो चलो कंक्लूजन पे चलो मेरे साथ, बताता हूँ मैं आपको तीनों में से बेटर कौन सी वॉच है, कौन सी वॉच आपको लेनी चाहिए। तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, तीनों में से कौन सी वॉच मिल लूँ यहाँ पे। वैसे तीनों ही वॉचेस आपके लास्ट 2 मीडियम स्क्रीन ठीक है, थिन और स्किनिस्ट पे तीनों में से कोई सी भी वॉच नहीं चल पाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। देखो मेरे को तो पर्सनली स्टैलियन ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मस्टैंग का लुक दे रही है देखा जाए तो। बट ये भी, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, रेसर भी काफ़ी तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मस्टैंग की ब्रांडिंग स्ट्रैप में देखने को मिल जाती है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ऑल दो UI ऑलमोस्ट सिमिलर सा मिलता है तीनों में ही, बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। थोड़ी सी अगर आपको ओकेजनल वियर के लिए चाहिए, पार्टी वियर के लिए चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे पायरो आपके लिए बेटर, सेबर आपके लिए बेटर हो सकती है। वैसे पायरो भी इसी प्राइस में आती है, ये भी आपको 3000 रुपये के प्राइस ब्रेक में मिलती है, और पायरो भी आपको 3000 रुपये की प्राइस ब्रेक में मिलती है। इसमें भी रोटेटिंग बेजल मिल जाता है, और आपको स्टैलियन में भी रोटेटिंग बेजल मिल जाता है, और रेसर में आपको रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है देखने के लिए। तो सबसे कम में अगर आपको मस्टैंग की वॉच चाहिए तो 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रेकर में ये वाली रेसर ही आपको बाई करनी पड़ेगी। एज तो गैस यहाँ पे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस जो है बेटर मेरे को ये लगी है, उसके बाद यहाँ पे सेबर लगी है, उसके बाद यहाँ पे रेसर लगी है। तो गैस मैं लिंक आपको तीनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो मस्टैंग वाली सीरीज़ है ना, इन दोनों में पैसा सिर्फ मस्टैंग के जो पार्टनरशिप है उसी का लिया जा रहा है। एज तो गैस प्राइस इतना ही होना चाहिए था, 3000 रुपये। अगर इसमें मस्टैंग की यहाँ पे लुक्स, जो इग्निशन लीवर, ये सब चीज़ें नहीं होता तो कहीं ना कहीं। एज तो गैस यहाँ पे तीनों ही वॉचेस ठीक है, यहाँ पे ले सकते हो आप। एमोलेड डिस्प्ले है, रोटेटिंग क्राउन है, रोटेटिंग बेजल मिल जाता है, कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है, गेम्स कैलकुलेटर यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी कंप्लेन करने की बात है नहीं।
हाँ, आप TFT डिस्प्ले देते तो डेफिनेटली कंप्लेन करने की बात थी, बट गो बोल्ट डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कर रहा है। तीनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा।